आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब से आग्रह करते हैं वे 20 जनवरी को योगदान देंगे। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को खोज रहे हैं ट्रंप साहब, और 20 जनवरी के बाद उनको पता चल जाएगा जो ये बांग्लादेश में जो संविधान को उठा के फेंक दिए और आके सत्ता में बैठ गए और पाकिस्तान से कुछ हथियार गोला बारूद लिए। अभी बांग्लादेश का मिजाज बहुत ऊंचा है। वह हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान सबों से गठजोड़ कर रहा है कि हम भारत से लड़ेंगे, भारत को हम पछाड़ेंगे, भारत को हम मिट्टी में मिलाएंगे और हिंदुओं को हम काटेंगे। ये ढाकावासी और बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका मंशा ये है। 10 दिन भी नहीं हुआ है बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत सारा हथियार गोला बारूद खरीदा है, और पाकिस्तान ने भारत विरोधी को भारत के विरोध में ये सारा हथियार दिया है। तो यह बात अच्छी है। पाकिस्तान को भी अभी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। तो पाकिस्तान में एक नियम है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तभी तक रह सकते हैं जब तक वह भारत का विरोध करता रहेगा, और जब युद्ध हो जाता है तो उनको उठा करके जेल में भेज देता है। उनको उठा करके जेल में भेज देता है। पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ ना, अभी इमरान खान सर्जिकल एयर स्ट्राइक जो हुआ उसके बाद सत्ता में वही जीते हैं इमरान खान। तो सत्ता जेल में अब उनको प्रचंड बहुमत है उनको, लेकिन उनको जेल में रख करके भारत से बांग्लादेश के सहारे भारत से युद्ध चाहते हैं शहबाज शरीफ। तो यह बात ठीक है, आप युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो याद रखना पड़ेगा बांग्लादेश को याद रखना पड़ेगा। जो शेख हसीना हमसे दोस्ती इसलिए नहीं लगाए थे कि हमारा पड़ोसी है। वह शेख हसीना को बांग्लादेश का जन्म ही जो है ना भारत के सौजन्य से हुआ है। बांग्लादेश का जन्म ही हुआ है भारत के सौजन्य से। और याद रखना पड़ेगा शेख हसीना बुद्धिमान थी, पढ़ी लिखी थी, और ये शहबाज शरीफ के इशारे पर ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा, वहाँ के मुकुट चोरी होती है, और धरना पर बैठे रहते हैं हिंदू, उसी पर पुलिस और सेना कार्रवाई करते हैं। तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को, आप तो युद्ध में थे, पाकिस्तान तो युद्ध में था। हमास ने इजराइल पर हमला किया था, 2000 इजरायली सैनिक मारे गए, इजरायली लोग मारे गए, लेकिन क्या मिला? हमास और हिजबुल्लाह, कतर, ईरान, इराक, सीरिया सबों का हथियार देख लिया गया, और किस प्रकार से बुलडोजर किसको कहते हैं यह दुनिया ने देखा, और कितने लाख लोग मारे गए वह भी देखा। तो हमारा भी छोटा भाई है, हमारा दोस्त है इजराइल, तो याद रखना पड़ेगा। और ये
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को उम्र का तकाजा दिखा रहे हैं, तो यह बात समझिए, अपराध किसी भी उम्र में होता है तो उसका सज़ा वही होता है। ट्रंप साहब खोज रहे हैं आपको, 20 जनवरी के बाद वो आपसे मिलेंगे और आप तब तक जितना अपराध करना है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश और भारत पश्चिम बंगाल से जो सीमा मिलता जुलता है, वहाँ पर सैनिकों को आदेश दे दिए, जैसी परिस्थिति पड़े वैसा कार्रवाई करो। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत के प्रधानमंत्री सचेत हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों को, जिहादियों को खुली छूट दे रखे हैं कि हिंदुओं को तंग और तबाह को। मैं बांग्लादेश के हिंदुओं से भी अपील करना चाहता हूँ, आप एकजुट रहें, मजबूती से रहें। बाल न बांका कर सके जौं जग बैरी होए, बाल न बांका कर सके जौं जग बैरी होए। आप एकजुट रहें, आप रामायण पढ़ें, आप देवी मंदिर में पूजा करें और खुशहाल ज़िंदगी जिए। आपको बाल बांका भी होगा, भारत बांग्लादेश का ईंट में ईंट बजा लेगा। अगर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो बांग्लादेश का ईंट में ईंट बजा देंगे और वह हर्ष करेंगे जो 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। वह हर्ष करेंगे जो पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान में हमने ढुक करके एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। और ये पाकिस्तान क्या चीज़ है, और कतर क्या है, ईरान, इराक, सीरिया क्या है, बांग्लादेश क्या है। हमास ने तो अच्छा काम किया, जो इजराइल पर हमला करके अपना ताकत को दिखा दिया। उसके बदले में क्या मिला तो वह तो याद है आपको। हम भी, मोदी जी भी वही हैं। पुलवामा के बदले 40 के बदले 4000 हम चीन को नेस्त नाबूद कर दिए, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। ये बांग्लादेश क्या चीज़ है। और ये पाकिस्तान से हथियार लेते हैं, हिंदुओं को तंग और तबाह करने के लिए सोचते हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, ट्रंप साहब खोज रहे हैं और अमेरिका का इतिहास कैसा है। कहीं भी रहिएगा तो सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन की तरह उठा के ले जाता है। कहीं भी रहिएगा आप तो वह सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन की तरह उठा के ले जाता है। अमेरिका का इतिहास है, वह इतिहास को याद समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार मत करें, क्रिश्चियन पर अत्याचार मत करें, नहीं तो वह ट्रंप साहब तो ऐसा व्यक्ति है, वह बोल दिए हैं हम हिंदुओं का मुरीद हैं। हिंदुओं का मुरीद है ही, क्रिश्चियन तो वो है ही, वो क्रिश्चियन है ही और हिंदुओं का मुरीद है ही। और आपका भी, आपने उनको पहले भी चुनाव में धोखा दे चुका है। आपको यह समझना चाहिए, आपका लंका लग जाएगा, आपका लंका लग जाएगा। और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। और वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर से मुकुट चोरी होती है, जो भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था मंदिर में, देवी मंदिर में, उसका धरना प्रदर्शन, उसी पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसी पर अत्याचार का सेना के जवान ने, वहाँ की पुलिस ने। तो ये आप जो कहते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, हम हिंदुओं को नहीं मारते हैं, हम संरक्षण देते हैं। हिंदू भयभीत है, क्रिश्चियन भयभीत है, और भयभीत हिंदू और क्रिश्चियन तो हैं ही, सबसे बड़ा भयभीत आपको होना पड़ेगा। जो जिहादी आतंकवादी हैं उनको होना पड़ेगा। आज इजराइल के हमला में क्या लाख लोग मारा,
चले थे लोग क्रिश्चियन को मिटाने, हिंदुओं को मिटाने चले तो थे। ये कतर जैसा देश, ये पाकिस्तान जैसा देश, ईरान, इराक, सीरिया, हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी देश हैं, सबों ने तो इजराइल को बर्बाद करने के लिए सोचा, लेकिन बर्बाद कौन हुआ यह समझना पड़ेगा। और इजराइल हमारा छोटा भाई है, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। इसलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आपका नोबेल पुरस्कार जीत करके प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता है, ये नियम नहीं है। आपने गलत इरादे से, गलत रास्ते से आप प्रधानमंत्री बने, जो आपका हिसाब किताब किया जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए। और 20 जनवरी के बाद ट्रंप साहब आपको खोज लेंगे, वैसे खोजेंगे जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने, बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को उठाया था। बराक ओबामा ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को उठाया था, और उसके पहले राष्ट्रपति ने सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया था। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे। याद रखना पड़ेगा, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को जो क्रिश्चियन और हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं, इसका सूद समेत वापस किया जाएगा। और हिंदुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग डरेगा, बांग्लादेशी डरेगा जो हिंदुओं पर आंख उठा के देखेगा। क्योंकि आपके पक्ष में भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ ट्रंप भी हैं, ट्रंप भी हैं आपके साथ, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप राम के वंशज हैं, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और रावण रूपी ये हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले का सर्वनाश हो जाएगा। जैसे इजराइल पर हमला करने वालों का सर्वनाश हुआ, उसी प्रकार से क्रिश्चियन पर जो हमला करेगा, हिंदू पर जो हमला करेगा, उसका सर्वनाश कैसे होता है इजराइल के आक्रमण से आप भी समझ गए होंगे। थैंक गॉड।